पिछले श्लोक 17-18 में हमने पांडवों की ओर से युद्ध आगमन के विभिन्न प्रकार के शंखों की ध्वनि सुनी, जिसे सुनकर कौरवों की सेना में भी हाहाकार मच गया। श्लोक 19 को उच्चार कुछ इस प्रकार है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन सव, जिसका अर्थ है, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 19 की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल के माहौल का वर्णन करता है, विशेष रूप से उस समय का जब पांडवों की सेना ने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों की सेना पर इसका प्रभाव दर्शाया गया है। सघोषो अर्थात शंखों की ध्वनि, धार्तराष्ट्राणा यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयानि व्यधारयत यानी हृदयों को विदीर्ण कर रही थी। इसका अर्थ है कि शंखों की गूंज ने कौरवों के हृदयों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। आगे कहा गया है, नभ च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनादयन। इसका अर्थ है कि यह शंखनाद आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज रहा था, एक तरह से पूरी सृष्टि को गूंजायमान कर रहा था। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध का भीषणता का चित्रण है, जहां पांडवों की सेना का शंखनाद इतना प्रबल था कि कौरवों की सेना भयभीत हो गई। शंख की ध्वनि को एक पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना जाता है, और यहाँ यह पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों पर मानसिक रूप से हावी हो गए थे। श्लोक 20 और 21 में अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 20 की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस श्लोक में अर्जुन का चित्रण किया गया है, जो पांडवों में से एक हैं और जिनके रथ पर कपि हनुमान जी का ध्वज झंडा लगा हुआ है। कपिध्वज शब्द अर्जुन के रथ को दर्शाता है। जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं और तीर धनुष का सामना होने वाला है, तो उन्होंने अपने धनुष को उठाया। ये देखकर कि युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो कि युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस समय अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। यहाँ महीपते शब्द राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करता है, जो इस संवाद को सुन रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने के लिए चुना। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसके बाद ही गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, जो कि अर्जुन के संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्जुन की यह मनोदशा गीता के उपदेश के लिए आधार तैयार करती है। श्लोक 21 की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। व्याख्या, इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अच्युत का अर्थ है अविनाशी या जो कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए एक आदर सूचक शब्द है। अर्जुन के इस निवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं।